बिल्कुल ढीला, बहुत और करें बस बस। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको मिलाने लाए हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर से, जो भारत के मशहूर कायरोप्रैक्टर हैं। गुरुग्राम में इनका क्लिनिक है पेन फ्लेम नाम से। आपको कंधे में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, कहीं का भी दर्द होता है, बिना दवाइयों के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी मशहूर हैं। बहुत सारे लोग एड्रेस जानना चाहेंगे, तो एड्रेस है P542 अपोजिट मेदांता हॉस्पिटल सर्विस लेन, सेक्टर 39, गुरुग्राम, हरियाणा। और बहुत सारे लोग इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जानना चाहेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8505830784। दूसरा नंबर है 9560634383। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आइए क्लिनिक के अंदर चलते हैं और पता करेंगे बिना दवाइयों के दर्द का ट्रीटमेंट कैसे होता है। हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। आइए अंदर चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दूर दूर से लोग इलाज कराने यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हम आ गए हैं पेन फ्लेम क्लिनिक के अंदर में। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा है, स्पाइन जॉइंट्स एंड पोस्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है। कहीं भी दर्द हो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अभी एक फ़ीमेल पेशेंट आई है, उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इनका हम करने वाले हैं C2 मैनिपुलेशंस, मतलब हड्डी नंबर 2 हमारी यहाँ से 7 मणके होते हैं। दूसरी हड्डी, ये दूसरी हड्डी ही गर्दन में दर्द करती है और हेडेक भी करती है। तो हम उसको खोलने वाले हैं, जिससे ये दर्द जो हेडेक होता है यानी सर में दर्द होता है, जिसको ज़्यादातर लोग उसको बोल देते हैं माइग्रेन करार दिया जाता है। बट नई स्टडी से पता लगा है कि ज़्यादातर लोगों को माइग्रेन की बजाय वो हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक यानी सर्वाइकल की वजह से। आज हम उसी का करने वाले हैं अभी। जैसे ही C2 हड्डी को उठाएंगे यहाँ से, ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला। तो जैसे आपने जो कड़ाके की आवाज़ सुनी थी, बिल्कुल वो थी हड्डी को जैसे खोलते हैं ना, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, वो निकल जाती है। अच्छा। उससे नस फ्री हो जाती है। तो वो हमने किया है। ऐसे ही हम करेंगे लेफ्ट साइड से। इसमें करने वाले C5C6 यानी सबसे नीचे वाला मणका, यहाँ वाला बीच वाला मणका। बहुत इस तरफ से करेंगे C3C4, जिसकी वजह से C4C5 की वजह से हाथ में जो दर्द जाता है, यानी आपने कॉमन देखा होगा हाथ में झंझनाहट होना, यहाँ होना, वो यहीं से निकलता है, इसी रीजन से निकलता है। उसी को हम खोलने वाले हैं। आवाज़ आ रही खट 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 खट। जी हाँ जी। तो जैसे हम खोलते हैं नस को, तो आवाज़ 99% को आती है। ये निशानी है कि नस खुल रही है और हम सही कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो रुका हुआ है, नसों का जो फ्लो रुका हुआ है, वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। हेडेक, गर्दन का दर्द और हाथ में दर्द, ये एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। यानी गर्दन दर्द वालों को 99% चांसेस हैं कि हेडेक होगा और हाथ में दर्द आएगा ही आएगा। और ये तरीका उसके लिए बहुत ही कारगर है। इससे दर्द ठीक होता ही होता है। आराम मिला आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आराम मिला। काफ़ी रिलैक्स हो गई है अब। जैसे आवाज़ आती है खट से आराम मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई परेशानी है आपको? और तो नहीं है, बाकी थोड़ा कमर में दर्द रहता है। कमर वाला कर रहे हैं हम लोग। खड़े होने पहले जांच लेते हैं कमर का दर्द कहाँ से रहा। तो कमर में दर्द है, अभी डॉक्टर साहब कमर दर्द ठीक करेंगे। इनका ना यहाँ किस तरह की मशीन है डॉक्टर साहब? इनका यहाँ से नर्व दबा हुआ है, ये इसको नर्वोस्कोप बोलते हैं। अच्छा। ये इंटरनेशनल मशीन है। ये करती है नसों में दबाव कहाँ पहचान लेती है। अच्छा। तो इस दबाव के थ्रू हमें पता लग जाता है हमें कौन सी नस को खोलना है। इससे वक्त बचता है, साथ के साथ मरीज का टाइम बचता है और जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब प्रिसाइज ट्रीटमेंट। MRI वगैरह कराना पड़ता है? हाँ, इसके लिए MRI की जरूरत नहीं होती, हम ऐसे ही जांच लेते हैं। अच्छा। हाँ, 85% बिल्कुल करेक्ट मशीन है ये। प्लस हम हाथों से पेशेंट की बात समझ के 99% हो सकता है हम बिना MRI के उसकी अलाइनमेंट कर दें या बिना MRI के उसकी जांच पूरी कर दें। लेटेंगे, उल्टा लेटना पड़ेगा मुझे लगता है।
मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ आगे आए। इसको ऐसे रखिए, पीछे ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, इसको इस तरीके से पकड़ के टाइट रखिएगा। अब हम खोलने वाले हैं इनका L4 L5 का मणका। हाथ पकड़ के रखिएगा जी, ढीला छोड़ें, बस सांस लें, अंदर बाहर करें, बस दूसरी तरफ जाइए। अब खोलेंगे L5S1। आइए आगे, और आगे, और आइए, और आइए, और आइए, बस बस ढीला छोड़ें बिल्कुल। तो हमने L4 L5 खोला, L5S1 खोला सुपीरियर डायरेक्शन पे, मतलब नीचे की तरफ दबाव था, हमने खोल दिया उससे। नर्वस स्कोप के थ्रू में आइडिया लग जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ढीला छोड़िए बिल्कुल ढीला, इसको भी, यस, यहाँ पे आइएगा, आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? चूँकि जिसको गर्दन का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, बीच वाला पार्ट अपने आप ही दर्द करता है, क्योंकि बॉडी का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है। तो धीरे धीरे देखा होगा लोगों का दर्द स्टार्ट होता है गर्दन से, धीरे धीरे चढ़ता हुआ पूरा नीचे आ जाता है, या टांगों में फैलने लगता है, हाथों में फैलने लगता है। तो हम जो कर रहे हैं, जो पद्धति या टेक्निक, जो कायरोप्रैक्टिकल अलाइनमेंट है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी मसल पे काम कर रहे हैं, सारी हड्डियों पे काम कर रहे हैं, ताकि सारा ही नस एक साथ ही खुल जाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। जाइए नीचे की तरफ, सांस बाहर करिए, वेरी गुड, बस एक और, सांस बाहर करेंगे, छोड़े, यस, आ जाइए। आराम मिला मैडम? काफ़ी मतलब इंस्टेंट एकदम रिलैक्स हो गया काफ़ी पीछे से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुरंत आराम मिल जाता है, इनका कहना है तुरंत ही आराम मिल जाता है। कमर में दर्द था और यहाँ गर्दन में दर्द था, वो आराम मिल गया डॉक्टर साहब। आइए, जो अब हड्डी घूमी हुई है, क्योंकि हम एक तरफ लेटते हैं, एक तरफ सोते हैं, एक तरफ बैठते हैं ना, तो हमारी हड्डियां भी थोड़ा टिल्ट हो जाती, घूम जाती, उसको हम सेट करने वाले हैं। इस तरीके से हमने जो ऊपर वाली हड्डी है C1, उसका रोटेशनल फिक्स किया है। लो जी, डन। आराम मिला मैडम? हाँ जी, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा। रिलैक्स हो गया फिर से। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आप। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ दर्द ज़्यादा होता है जी, इस एरिया पे ना जी, ऐसा लगता है चुभता है कुछ यहाँ पे, है ना जी, ऐसा लगता है किसी ने चाकू या छुरी लगा रखी एकदम से, कभी पेन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये कब से है आपको दर्द? ये 1 साल से, शोल्डर पे लगभग 2 साल। 2 साल से हो गए। कब, कैसे स्टार्ट हुआ था? हाँ, कॉलेज ग्रेड कर रहा था अभी। अच्छा, तो मुझे कॉलेज पढ़ाई करते करते हो गए, बिल्कुल ठीक है। हाथ पाँव सुन भी होते हैं कि हाथ पाँव भी जाता है नीचे की तरफ? हल्का सा। इस वाले में जाता है, सुनपन लगता है, हाँ, ठीक है जी। ऊपर उठाइए, ये वाला नस दबा हुआ है यहाँ से, C5 C6 में से, उसी का दर्द ट्रैवल करके हाथ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हाथ में दर्द कुछ नहीं है, ये यहीं से ट्रैवल करके आ रहा है, तो यहाँ का नस खोलेंगे ठीक हो जाएगा। यहीं का दर्द यहाँ आ रहा है, और ये भी सारा दर्द कॉमन जनता को रहता है, ये बिल्कुल 90% लोगों को ये दर्द होगा, ये दर्द होगा, हाथ में दर्द जाएगा, और सर में भी दर्द होने लगता है, कई बार छाती में भी दर्द आता है। काम करने वाले लोगों को आजकल ज़्यादा हो रहा है, बैक में पेन होता है, गर्दन में पेन होता जी, है। जी, जी, जी। सही बात है। और ये ना छाती में जब जाता है ना, तो इंसान डर जाता है, यहाँ पे रेडिएटिंग पेन है, तो फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर कार्डियोलॉजिस्ट सीटी स्कैन कराता है, एक्सरे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ नहीं निकलता। बट वो जो दर्द है वो गर्दन का दर्द है, न कि छाती का दर्द होता है। बिल्कुल। साथ के साथ में उंगलियों में झुंझुना होना, यहाँ दर्द आना, आंखें भारी होना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम सर्वाइकल के। और सर्वाइकल आज के दिन 70% लोगों को सर्वाइकल है, खासकर जो लैपटॉप पे काम करते हैं, जो लैपटॉप पे काम नहीं भी करते, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं घंटों घंटों, उनको भी सर्वाइकल हो जा रहा है। तो मॉडर्न टाइम की बीमारी बन गई है। मतलब आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आज का दिन जिसको गर्दन या सर का दर्द या कमर का दर्द ना हो।
तो बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ गई हैं। जैसे ये स्टूडेंट हैं, इनका भी पढ़ के ये इंटेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते थे, तो ये हो गया इनको भी। काफ़ी कम एज है फिर भी दर्द हो गया, जबकि दर्द होना नहीं चाहिए। हाँ, क्या नाम भैया आपका? संकेत। संकेत जी, कहाँ रहते हैं? औरैया, यही गुरुग्राम, यूपी में है। यूपी अच्छा में यूपी में, यूपी से आए हैं औरैया? जी। काफ़ी दूर है भाई साहब कानपुर यहाँ के से। पास है। तो कैसे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में? यूट्यूब पर वीडियो देखा था, तो हाँ मेरा सिचुएशन और एक वीडियो पर जिसको देखा था सिचुएशन सेम लगा, तो मुझे लगा सर के पास आना कहीं चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो आपको बता देते ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने सुना है डॉक्टर साहब बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट कर देते हैं। एग्जैक्टली। और हमने सुना है सैकड़ों ऑपरेशन आपने बचाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई हज़ार ऑपरेशंस, कई सैकड़ों ऑपरेशंस की हमने हेल्प करी है। हमने सर्जरी की, जो स्पाइन की सर्जरी है वो 38,000 सर्जरी अभी तक गर्दन कमर की बचाई हैं। अच्छा, लोगों की हेल्प करी है। 38,000 सर्जरी बचाई 38,000 है, सर्जरी। एक तो रिकॉर्ड है फिर। हाँ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम 2013 से ये काम कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से आप जैसे बताया, आप यूपी से आ रहे हैं, ऐसे लोग पूरे भारत से आते हैं, उड़ीसा से, कर्नाटका से, असम से, विदेशों से भी लोग आते हैं, अमेरिका कनाडा से भी लोग कायरोप्रैक्टिक कराने आते हैं। बहुत ही फेमस टेक्निक है। हालांकि इंडिया में अभी इसको जानने वाले लोग अभी स्टार्ट हुए हैं 1 या 2 साल से, बट ये कई 100 साल से चलती आ रही है। लेकिन अब इसकी ऑथेंटिकेशन जो है अभी 2, 4, 5 साल से ही, जब से ये जब हमारा डाटा एक्सेसिबल हुआ तब से ही ज़्यादा लोग देखने लगे इसकी वीडियोस। जी जी। तो सर बहुत कुछ जानकारी आपसे हासिल करनी है, क्योंकि आजकल सबको दर्द होता है, और दर्द होता है फटाफट डॉक्टर के पास भाग लेते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं, और ऐसी ऐसी हैवी दवाइयाँ हैं उनको खा के किसी का लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, तमाम चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो जाती है। तो काफ़ी कुछ आपसे जानना है, क्योंकि मरीज़ बहुत हैं दिल्ली एनसीआर में जो तड़प रहे हैं दर्द से, लेकिन आप जैसे डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो लोग यूट्यूब नहीं देखते, फेसबुक नहीं देखते, उनको आपके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। यही सब आपसे जानना है कि कायरोप्रैक्टिक क्या है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, और कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, यही सब जानने हम फरीदाबाद से आए हैं। जी जी जी, मैं आपको एक डेमो करके बताऊंगा कि हम कैसे करने वाले हैं इनका ट्रीटमेंट। इनका हालांकि लाइव ट्रीटमेंट चल रहा है पहले से। आज हम एक सेशन ऐड करके बताएंगे आपको हम किस तरीके से नस को खोल सकते हैं। जी ठीक है। उल्टा ले जाए, उलाना जरा, स्पाइन लाना जरा। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको डेमो करके बता रहा हूँ उनको प्रॉब्लम क्या है, कौन सी बीमारी है। देखिए हमारे गर्दन के अंदर ऐसे मणके होते हैं 7, ज़्यादातर 80% लोगों को दबता है C5 C6 का मणका, यानी यहाँ से दबती है, ये डिस्क निकलती है और ये नस दबती है। जब ये नस दबती है तो ये दर्द यहाँ आएगा, जैसे, और यहाँ पे यहाँ दर्द आएगा ये ज़्यादा। इसके बाद ये दर्द हाथ में आने लगता है। तो ये नस यहाँ से दबी हुई है। तो इसको खोलने के हैं 2-3 तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप क्या करें कि कोई दवा हो गया, किसी तरीके की मेडिसिन हो गया, किसी तरीके के इंजेक्शन हो। दूसरा तरीका होता है कि ऑपरेशन के थ्रू इसको खोला जाए। बट जो तरीका अपनाते हैं वो बिना किसी दवा और बिना किसी सर्जरी का तरीका अपनाते हैं। हम इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है यानी दबाव है वो खोल देते हैं। तो मैं वही करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको खोल देंगे जिससे इसका फ्लो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा बिना किसी दवाई के, और रिकवरी बहुत ही जल्दी फास्ट होती है इसमें। ठीक है जी, दिखाइए डॉक्टर साहब, दिखाइए। तो इसको मैं हटा के आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं भी कैसे करना है इसके साथ में। अब हम करने वाले हैं C5 C6 का अलाइनमेंट। तो आप जैसे देखेंगे तो मैंने क्या करा है, C5 को ऊपर की तरफ और C6 को नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज इन्फीरियर थ्रस्ट दिया है। जैसे ही देंगे एक कड़ाके की आवाज़ निकलती है इसमें। तो इस तरीके से तो जैसे ही खोलेंगे नस खुल जाएगी, इससे फ्लो दोबारा हाथ में आने लगता है। ऐसे ही हम हाथों से, हमारी एक्सपर्टीज़ होती है, हम लोग को ट्रेनिंग मिली होती है, हम लोग की पढ़ाई में शामिल होता है कि हम हाथों से नस को पता लगा सकते हैं बिना MRI या बिना एक्सरे के थ्रू, एक्सपर्टीज़ के थ्रू पता लग जाता है इसका। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लें, छोड़ें, एक और लें, छोड़ें। वेरी गुड, सीधा लेटिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर साहब ने नसें खोल दी और आवाज़ भी आई है। यही चीज़ ऑपरेशन करके की जाती है तो उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं, दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, चीर फाड़ भी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, और ढीला और ढीला। वेरी गुड, इस तरफ, इसको बिल्कुल ढीला, परफेक्ट। सरकी का नीचे की तरफ, और सरकी, और सरकी, और सरकी, बस।
इसको ऐसे रखेंगे हाथ को, ढीला थोड़ा, बिल्कुल ढीला। अब उल्टा लेट जाए। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास में, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिससे नस को खोल सकते हैं हम लोग। अब हम कर रहे हैं L4 L5 का अलाइनमेंट। ज़्यादातर लोग सुनते हैं ना कि L4 L5 की गद्दी सरक गई, मणका सरक गया, डिस्क स्लिप हो गई। अब उसी का कर रहे हैं। इनके दोनों प्रॉब्लम थे, गर्दन में भी कमर में भी, तो इसका भी हम साथ के साथ अलाइनमेंट कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। ढीला छोड़िए, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सांस लें, छोड़े। तो आप लोग देख रहे हैं आवाज़ें भी निकल रही हैं, जिस तरह नसें खुल रही हैं आवाज़ें भी निकल रही हैं। बहुत बढ़िया आवाज़ें निकल रही हैं। ये सारा बिल्कुल एडवांस टेक्निक के थ्रू ही होता है। इसमें कोई भी देहाती झटका नहीं दिया जाता, तो इसमें नुकसान होने की आशंका भी ज़ीरो है, क्योंकि ये सारा जांच परख के, एक्सरे एमआरआई देख के, पेशेंट की कंडीशन समझ के ही प्रोफेशनल तरीके से करा जाता है। अच्छा अच्छा। अब हम करने वाले हैं इनका हिप अलाइनमेंट, सबसे नीचे वाला। ढीला छोड़िएगा, वेरी गुड। करवट ले मेरी तरफ, उधर घूम जाइए। अब यहाँ इसको सीधा करिए, बिल्कुल सीधा करिए, ऐसे पकड़ लीजिए इसको, वेरी गुड। इसको ऐसे रखेंगे। अब हम खोलेंगे इनका L4 L5 का मणका, जो ये गद्दी होती है। इसी की वजह से दर्द ऐसे टांग में चलता है सबके, चीसें लगती हैं कई बार, रात को बड़ा ज़्यादा दर्द होता है, कई बार खड़ा नहीं हो जाता, तो सारा इसी वजह से होता है। यहाँ से दबाव होता है ज़्यादा, तो उसी दबाव को खोलेंगे हम लोग। सांस लें, छोड़ें, एक और, फिर से लें, छोड़ें, वेरी गुड। पीछे जाएंगे, आगे आएंगे थोड़ा सा, इसको सीधा करें, इसको मोड़ लीजिए, इसको पकड़िएगा, आगे आते रहें, आते रहें, आते रहें। ढीला छोड़िए, और ढीला, और ढीला, वेरी गुड। यहाँ बहुत बढ़िया। वहाँ पे गए थे ना, ये सारे कड़ाके उड़ाके निकल गए हैं मुझे, है ना। हाँ, इनकी थेरेपी हो चुकी है ना। अच्छा। तो ये कड़ाके उड़ाके मुझे निकल गए हैं। अच्छा, तो आराम मिला कुछ? हाँ 60-70% से ऊपर आराम मिल चुका है। अच्छा। सिर्फ 2 ही सेशन हुए हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखिए आराम हो जाए तुरंत, और दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे अच्छी बात है ना कि ये इलाज जो है बिल्कुल नेचुरल है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत साइंटिफिक मेथड भी है, और ये थोड़ा पॉपुलर भी हो रहा है। लोग अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, उनका हक है बेसिकली। सबको पता चल गया है कि दवाइयाँ खाने से भी नुकसान होता है। पहले लोगों को पता नहीं चलता था। अभी जैसे जैसे किडनी डैमेज हो रही, लोगों की लीवर डैमेज हो रहा है, वैसे वैसे दवाइयाँ खानी बंद कर रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपका हक है नेचुरल ठीक होने का, बिल्कुल। तो शरीर को हमें मौका देना चाहिए। क्योंकि देखिए दवाइयाँ जो इंट्रोड्यूस हुई हैं बहुत ही अभी अब मान के चले 50-100 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है, बट उससे पहले बात करें ना तो सारी जितनी भी नेचुरल पद्धतियों के थ्रू ही इलाज होता था, और पूरी जो मानव जाति उन्हीं पे सर्वाइव करी है। बट अभी हमने अपने आप पे विश्वास करना बंद कर दिया, अपने आप को मौका देना बंद कर दिया। दूसरा, हम इतने बिजी हैं कि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, तो उन सब चीज़ों से बच के नेचुरल तरीकों के थ्रू मूव करना चाहिए। तो उसमें एक नेचुरल तरीका कैरोप्रैक्टिक भी है,
इसमें दर्द आपका दर्द का, कमर का, कंधे का, घुटने का या किसी भी तरीके का दर्द हो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत और जल्दी। हमने सुना डॉक्टर साहब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यूएस से भी डिग्री हासिल की आपने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी कंट्रीज़ में मेरा रहा है डिग्री। अमेरिका में रही है, स्वीडन में मैंने रहा है, बहुत सारे इंडियन सिटीज़ में, अमेरिका में भी, आपके मुंबई में भी मैंने विज़िट करा है। इसके अलावा भी मैं अलग अलग विज़िट करने जाता हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में भी जाता हूँ, अलग अलग सिटीज़ में भी जाता हूँ। कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के लिए लोग बुक करते हैं। अच्छा। और इवन यहाँ से भी, पूरी देश से भी लोग आते हैं। जी। तो काफ़ी बिजी रहते होंगे आप? बहुत बिजी रहता है। अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, तो अच्छा दिन गुजरता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? कौन कौन से सिम्टम्स उनके अंदर होते हैं? क्या क्या बीमारियां होती हैं जो आप कायरोप्रैक्टिक मेथड से ट्रीट करते हैं? थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। देखिए, इसमें 8 साल के बच्चे से लेकर हम और 65 साल के, 70 साल के बुजुर्ग तक भी देख सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। 70 साल की उम्र के बाद थोड़ा हम सावधानियां बरतते हुए चलते हैं, थोड़ा टेक्निक और मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियां वक्त के साथ थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ हम 438 ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जिसमें आपका गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का, कंधे का, शियाटिका, माइग्रेन, हेडेक, छाती का पेन, हिप्स का पेन, एंकल का पेन, यानी पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कायरोप्रैक्टिक के अंतर्गत आती है, उसको डील करा जा सकता है। जी। तो जैसे किसी को मान लो कंधा दर्द हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? कितने दिन का ट्रीटमेंट है? देखिए, कंधा दर्द होने के रीज़न बड़े समझने ज़रूरी हैं। ज़्यादातर लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो फ्रोजन शोल्डर जल्दी ठीक कर देते हैं हम लोग। साथ के साथ कुछ एक्सरसाइजेस, परहेज बताएंगे, खाने पीने की चीज़ों में बदलाव बताएंगे, करते रहिएगा। अब चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप प्रकृति ठीक कर देती है। और घुटनों के दर्द के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं, तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, घुटने का दर्द का भी कर सकते हैं हम लोग। घुटने का दर्द में क्या होता है कि आमतौर पर आपने सुना होगा ग्रीस खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे वहाँ की जो सेल डिजनरेट कर गई है, घुटना गैप कम हो गया, वहाँ का कार्टिलेज डैमेज है, उसको रिपेयर कर देते हैं। साथ के साथ सावधानियाँ बता देते हैं, जिससे वो घुटना वहीं का वहीं रुक जाता है, उसकी स्वेलिंग हट जाती है और टेढ़ा चलना वो बंद हो जाता है इंसान का। अच्छा। और एड़ी का दर्द, सर्वाइकल, कमर का दर्द, तो सबका ट्रीटमेंट है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, सर्वाइकल और कमर, यानी कमर और गर्दन, इसके तो पेशेंट बहुत ही भरे हुए हैं। मतलब हर घर में ही गर्दन और कमर का तो आजकल पेशेंट है ही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे लैपटॉप पे काम करता हो, सबको गर्दन कमर का दर्द है। हाँ जी, गर्दन कमर का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है इस पद्धति से। तो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती फिर? दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं खानी पड़ती। इसमें कुछ एक मल्टीविटामिन, विटामिन डी वगैरह होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ही बताए जाते हैं। तो सर, जैसे दूर से पेशेंट आपके पास आते हैं, जैसे लखनऊ से आ गया, तो क्या एक बार वो मतलब एक्सरसाइज करके वापस चला जाएगा, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है? देखिए, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको सही तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सुनी जाए, उसकी प्रॉब्लम को परखा जाए, डायग्नोसिस करा जाए और उसको आगे के लिए गाइड भी करा जाए। ज़्यादातर लोगों को हम 1 या 2 दिन का ही ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जिनकी स्थिति गंभीर है तो उनको 2-3 दिन, 4 दिन का भी बता सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन कितनी ख़राब है और कितने दिन से है। ऐसी स्थिति में यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, उनको हम गाइड कर देते हैं और आराम से रह के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो आपको देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे 90% लोग होते हैं बाहर से ही लोग आते हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर से, कहीं से भी, मतलब पूरे इंडिया से भी आते हैं लोग। तो रहने का एक अलग औचित्य है। मुझे लगता है बीमारी को प्रायोरिटी देके समय रहते ठीक होना ज़रूरी है, रादर देन कि हम किसी गलत हाथों में जाके उस प्रॉब्लम को भी बढ़ा दें और वो बीमारी विकराल रूप धारण कर ले। तो बड़ा जल्दी दिखाना, उसको समझना और एक नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो कायरोप्रैक्टिक है इसका इलाज कब से शुरू हुआ भारत में, इसको कौन लेकर आया? देखिए, बाहर, इंडिया से बाहर जो इसका इलाज जो है वो 1870 में ही स्टार्ट हो गया था, मतलब 150 साल पहले। बट इंडिया में मेरे 1-2 और मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं, उन्होंने स्टार्ट किया 2012 और 13 में। उसके बाद ही ये चीज़ें धीरे धीरे करके इंटरनेट जैसे जैसे हमारा अफोर्डेबल हुआ, जनमानस तक इंटरनेट पहुंचा, अब ये वीडियो बहुत सारी आने लगी हैं, सब देखने लगे हैं। लेकिन एक मैं जानकारी यहाँ पे दे दूँ, आप लोगों को सिर्फ वीडियो देख के मत जाइए, उनके काम करने का तरीका देखिए, वो समझ रहे हैं प्रॉब्लम को उस तरीके से देखिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखिए, सर्टिफिकेशंस वगैरह सब जांचिए, परखिए और नॉन क्वालिफाइड के बाद बिल्कुल मत जाइए।
क्योंकि झटका देना ही कायरोप्रैक्टिक नहीं है, सही तरीके से सही जॉइंट को, सही नस को खोलना कायरोप्रैक्टिक है। गलत हाथों में जाने से वो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है या नस टूट भी सकती है। कोई कांटेक्ट नंबर है सर आपका? जो हमारे जो कांटेक्ट नंबर है, वैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल भी है वो आप देख सकते हैं, डॉक्टर हरीश ग्रोवर के नाम से होगा। ऐसा ही हमारा फेसबुक चैनल भी है और जितने भी सोशल मीडिया पे हम पे उन पे भी हैं। यूट्यूब पे हमारे 15 लाख के आसपास फॉलोवर है। बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर हमारे बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा हर जगह सोशल मीडिया मिल जाएगा और मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये है 8505830784। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।